कक्षा 7 चैप्टर 6। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज और उसके गुण। तो पिछली कक्षाओं में हमने कुछ ज्यामितीय आकृतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के बारे में, वृत्त के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन उसके विशिष्ट गुणों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। ये एक आकृति है, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति है, इसे कहते हैं हम त्रिभुज। तो इसको नाम देते हैं हम, ये ए, ये बी, ये सी। तो इसमें ए बिंदु पर 2 रेखाखंड ए बी और बी सी मिल रहे हैं। इसी प्रकार 2 रेखाखंड ए बी और बी सी बी पे मिल रहे हैं, और सी बिंदु पर ए सी और बी सी रेखाखंड मिल रहे हैं। तो बिंदु ए बी सी ये कहलाते हैं त्रिभुज के शीर्ष। तो शीर्ष क्या है? एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो ए बिंदु पर 2 रेखाखंड, एक ये और एक ये, यानी ए बी और ए सी मिले। बी बिंदु पर ए बी और बी सी मिले। सी बिंदु पर ए सी और बी सी मिले। तो ये जो रेखाखंड हैं ये कहलाते हैं त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं जरा देखें। एक है ए बी, और इस एक है बी सी, और एक है सी ए या ए सी। तो इनको हम रेखाखंड के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी, बी सी और सी ए, इसके ऊपर बार, या सामान्यतः हम इनको ए बी, बी सी और सी ए या ए सी इसी प्रकार लिखेंगे। हमको पता है कि जब किसी बिंदु पर 2 रेखाएं आके मिलती हैं, या किसी बिंदु से 2 रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उनके बीच का जो फैलाव है वो कहलाता है कोण। तो त्रिभुज में 3 कोण भी हैं। देखें, ये रेखाखंड मिल रहे हैं तो ये फैलाव एक कोण, ये फैलाव दूसरा, और ये तीसरा। तो कोण कैसे पढ़ेंगे त्रिभुज के? सबसे पहले हम ए को पढ़ते हैं, कोण ए। तो उसको पढ़ेंगे कोण बी ए सी। जिस कोण को पढ़ना है उसे बीच में, ये ए बीच में, तो बी से भी पढ़ सकते हैं हम और सी से भी। सी ए बी भी बोलेंगे तो कोण ए ही होगा। इसी प्रकार कोण बी को पढ़ेंगे तो इधर से पढ़ें या इस तरफ से, किसी एक भुजा जो है उसके एक कॉर्नर से पढ़ेंगे। जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो बीच में आएगा, जो कोण है वो बीच में आएगा। तो यहाँ पे कोण ए बी सी उभयनिष्ठ बिंदु है दोनों रेखाखंड का। ए बी का देखो, एक रेखाखंड ए, ये बी है, और एक रेखाखंड बी सी है, ये बी और ये सी। तो यहाँ बी बिंदु उभयनिष्ठ है तो ये कहलाएगा ये कोण। तो ये कोण बी हो गया ये। इसी प्रकार कोण ए सी बी, यानी कि ये कोण ए, देखो ए सी और यहां से ये मिला बी से सी पे, तो ये वाला कोण ए सी बी या बी सी ए कहलाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं एक त्रिभुज में कितनी चीजें हैं। 3 शीर्ष हैं, 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो सबसे पहले ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा। अगर ये त्रिभुज है ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी है, ये कैसे लिखते हैं इसको? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज का निशान बना लेंगे ऐसे। तो इसमें अगर ए बी भुजा बराबर बी सी बराबर ए सी हो जाए तो ये त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, समबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज
कहलाता है। उसके बाद है त्रिभुज दूसरा लेते हैं हम पी क्यू आर। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी और तीसरी अलग रहेगी। तो यहाँ दो भुजाएं बराबर हैं तो भुजा पी क्यू और पी आर बराबर हैं। तो जब त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों और तीसरी अलग हो तब त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा, त्रिभुज। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप कॉपी में 5 सेंटीमीटर भुजा का, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इस तरह का 5 सेंटीमीटर भुजा का त्रिभुज खींचा है तो ये कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। अगर आपने खींचा है यहाँ पे, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखें, पी क्यू और पी आर बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरे प्रकार का त्रिभुज, इसको ले देता हूं मैं एम एन ओ। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग, तीनों अलग अलग माप की हों, माना ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार का त्रिभुज कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो ये क्या है, ये कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब देखते हैं कोणों के आधार पर, है ना। शीर्ष तो बहुत छोटा बिंदु मात्र है, इसका तो मापन ही नहीं कर सकते, तो शीर्ष के आधार पर हम त्रिभुज नहीं बता सकते। हम बताएंगे ये भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर हमने पढ़ लिए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु। अब देखें कोणों के आधार पर। कोणों के बारे में आप पूर्व में पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। तो कोण देखें कौन कौन से होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सरल कोण और प्रतिवर्ती कोण। तो ऐसा त्रिभुज, ये त्रिभुज ए बी सी है, ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, यानी कि 0 से 90 अंश के बीच का कोण हो, तो वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। तो ये है न्यून कोण त्रिभुज। इसकी क्या पहचान है कि इसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। तो यहाँ पे 0 से 90 के बीच तीनों कोण होंगे, तीनों कोण। तो ये कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, यानी कि 0 से 90 के बीच का कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर उसके बाद है, जैसा ये देख रहे हैं हम, समकोण त्रिभुज। समकोण तो आपको पता है समकोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश का हो। तो त्रिभुज क्या, कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा, समकोण होगा, और बाकी दो कोण, क्योंकि कुल 3 कोण हैं इसलिए एक कोण तो समकोण हो गया और 2 कोण क्या होंगे, न्यून कोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो और 2 कोण न्यून कोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। फिर यहां देख रहे हैं ये कोण जो है 90 अंश से अधिक है, तो ये त्रिभुज कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, वो कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। तो शेष 2 कोण इसमें भी न्यून कोण होंगे, ये दोनों। ये ऐसे ही समकोण में भी शेष दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण। तो यहाँ पे एक कोण
एक कोण अधिक कोण होगा और बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे। तो ये है कोणों के आधार पर त्रिभुज की व्याख्या, त्रिभुज के प्रकार, दो कोण समकोण। तो पहले वाले में तीनों कोण न्यून कोण है, दूसरे में एक कोण समकोण है, दूसरा दो न्यून कोण है, और तीसरे वाले में एक कोण अधिक कोण है और बाकी दोनों कोण न्यून कोण है। तो ये न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज। और भुजाओं के आधार पे आपने पढ़ लिए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु